एस्पिरेंट्स विला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा होने जा रही है और इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो कि आज का हमारा यह चौथा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यहाँ पर आपको लगभग 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और यह प्रश्न ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और बार-बार रिपीट हुए हैं। ऐसे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जो कि मोस्ट रेलेवेंट हैं, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो भी समय लगेगा, महज़ 10 मिनट के अंदर आपको ये सारे मैं सवाल करा दूँगा और यही सवाल कराने के लिए जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, यूट्यूब पर 2-2 घंटे का समय आपका खा जाते हैं। वो चीज़ें अब महज़ 10 मिनट के अंदर चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी। इसलिए चैनल को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि आपके साथ यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आपको बताने हैं कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है कब हुआ था? अगर नहीं पता तो गूगल पर सर्च करके फिर उसके बाद से कमेंट कीजिएगा। इतना करने से भी आपको पानीपत द्वितीय का युद्ध जो है बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। वहीं पर प्रश्न 2 की बात करें कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक, यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। वहीं पर चौथे प्रश्न की अगर बात कर लें कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वहीं पर पाँचवें प्रश्न की बात करें कि दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर ने की थी। छठे प्रश्न की बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और प्रश्न का जवाब देना है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। और वहीं पर बात करें कि प्रश्न 7 की कि भाबर क्षेत्र किसके दक्षिण में स्थित है? तो यह जो है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और बात करते हैं 8वें प्रश्न की कि भारत के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन-सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत यहाँ पर आपका क्षोभ मंडल होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। वहीं पर 9वें प्रश्न की बात करें कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न 10 की बात करें कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन-सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों मासिनराम है। और वहीं पर बात करें कि ओज़ोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ओज़ोन छिद्र सर्वाधिक जो है अंटार्कटिका पर पाया जाता है। जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीवों का क्षेत्र। याद रखिएगा, जैवमंडल का अर्थ है जीवों का क्षेत्र। बात करें 13वें प्रश्न की कि कार्बन चक्र में प्रमुख गैस कौन-सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन चक्र में प्रमुख गैस है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। बात करें 15वें प्रश्न की कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। और बात करें 16वें प्रश्न की कि राष्ट्रीय आय की गणना किस अवधि के लिए की जाती है? तो यह 1 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बात करें 17वें प्रश्न की कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो यह जो है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। भारत में सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक कौन-सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी है जो एसबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक है। वहीं पर प्रश्न 19 की बात करें कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से संबंधित है। और बात करें 20वें प्रश्न की कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन-सा क्षेत्र शामिल होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र जो हैं शामिल होते हैं। याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों इसमें शामिल होते हैं। 21वें प्रश्न की बात करें कि भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया जाता है? तो आपातकाल भारत में अनुच्छेद 352 के तहत लाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। वहीं पर प्रश्न 22 की बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। और वहीं पर 23वें प्रश्न की बात करें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। वहीं पर 24वें प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। और आप बताइए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? अगर नहीं पता तो जान लीजिए मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन समय की ज़रूरतों के अनुसार अलग-अलग समय में अलग-अलग कालखंड में इनकी संख्या बढ़ाकर अभी वर्तमान में 12 हो गई है। और वहीं पर संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं, याद रखिएगा। और अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए।
25वें प्रश्न की बात करें कि पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पर जो सही जवाब आपका बन रहा है, यह है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है, याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और वहीं पर 27वें प्रश्न की बात करें कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। और बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा त्वरण, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। और बात करें 30वें प्रश्न की कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स जो है सहायक होता है। वहीं पर तांबा किस प्रकार का चालक होता है? तो तांबा जो है एक अच्छा चालक होता है। और पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। और मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। लेकिन कौन से मच्छर से फैलता है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इतना तो रिसर्च करना पड़ेगा आपको। वहीं पर प्रश्न 34 की बात करें कि लेंस किस प्रकार का उपकरण है? तो लेंस जो है प्रकाशीय उपकरण है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 होता है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह प्रयागराज में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पर मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न 38 की बात करें कि सूर्य किस दिशा से उदय होता है? दोस्तों इतना आसान सवाल है। इस सवाल को यहाँ पर रखने का अर्थ बस यही है कि हर एक सवाल कठिन नहीं आएगा, कुछ ऐसे भी सवाल आएँगे जो बेहद ही आसान होते हैं, बिना पढ़े हमें पता होता है, व्यावहारिक ज्ञान से हमें पता होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देने का अर्थ यही है। तो सूर्य किस दिशा से उदय होता है? तो सूर्य जो है दोस्तों पूर्व दिशा से उदय होता है। और वहीं पर 39वें प्रश्न की बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन-सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगर हम 40वें प्रश्न की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन-सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बरगद है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 40 प्रश्न करा दिए हैं और महज़ 10 मिनट के अंदर कराए हुए हैं। यह ऐसे प्रश्न थे जो कि प्रीवियस ईयर में बार-बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। तो ऐसे ही आगे और प्रैक्टिस सेट मैं कराता रहूँगा जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स विला को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जो कि आपके साथ इस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप चाहें तो उसे भी जॉइन कर सकते हैं।